हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम सोरेन को ईडी का समन, नहीं होंगे शामिल। 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, स्थानीयता विधायक पारित कराएगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में नहीं शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। उन्हें आज यानी 3 नवंबर को 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम ऑफिस की तरफ से उनके अगले 15 दिनों के कार्यक्रमों का डिटेल जारी किया गया है। इसमें कहीं भी ईडी ऑफिस जाने का जिक्र नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। 3 नवंबर को यानी आज सीएम हेमंत सोरेन रायपुर जाएंगे, वहां आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं 4 से 9 नवंबर को पलामू, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो और पाकुड़ के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। इस सत्र में सरकार झारखंड की नई स्थानीयता विधायक पास कराएगी। वहीं बुधवार शाम महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जेएमएम, कांग्रेस और राजद विधायक रांची पहुंचे थे। बैठक में फैसला लिया गया है कि वे मामले पर कानूनी सलाह लेंगे। सूचना यह भी आ रही है कि जेएमएम आज मोराबादी मैदान में शक्ति प्रदर्शन कर सकती है। रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को दी मात, सेमीफाइनल का कराया टिकट। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 मुकाबले में बुधवार को एडलिन में बांग्लादेश को 5 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिया है और 6 अंकों के साथ ग्रुप 1 के शीर्ष पर विराजमान हो गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन का विशाल स्कोर बनाया था, लेकिन बारिश की वजह से बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रनों का लक्ष्य दिया गया। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 145 रन ही बना सकी। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट चटकाए। 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाएगी हेमंत सरकार। 1932 पर आधारित स्थानीयता विधेयक होगा पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में समन जारी किए जाने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता लागू करने संबंधित विधेयक को पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इस आशय की जानकारी दी गई है। इसमें झारखंड के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि संबंधित विधेयक भी पारित होगा। गौरतलब है कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि बीते 14 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 1932 के आधार पर झारखंड की स्थानीयता निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बादल छटने के बाद झारखंड में और बढ़ेगी ठंड। झारखंड में फिर मौसम बदल रहा है। आसमान में बादल छा रहे हैं, इससे सर्दी बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। बादल छटने के बाद पश्चिम की आने वाली हवा और सर्द होगी। इससे तापमान के नीचे और गिरने की संभावना है। राज्य में अक्टूबर के मध्य तक बारिश हुई है। इससे सतह में नमी की मौजूदगी बनी हुई है। सुबह के दौरान धुंध कायम है, जबकि पिछले वर्ष इस दौरान धुंध का प्रकोप नहीं था। यही कारण है कि पिछले वर्ष की तुलना में तापमान में गिरावट आई है। इससे इस बार ज्यादा सर्दी पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर माह शुरू हो चुका है। सर्दी के दौरान झारखंड में मौसम शुष्क रहता है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ से यहां का मौसम प्रभावित रहता है। आने वाले समय में इसके कारण ठंड तेजी से बढ़ेगी। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के ऊपर छाए बादल छट जाएंगे। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के दौरान कुहासा छाया रहेगा, लेकिन सूर्य की किरण तीखी होते ही यह बादल छट जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में हड़ताल पर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। मरीजों की बढ़ी परेशानी। करीब 3 महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर कोयलांचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच धनबाद के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अस्पताल की ओपीडी और इंडोर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं देंगे। 1 सप्ताह तक यदि मांगे पूरी नहीं हो पाती है तो हड़ताल का असर इमरजेंसी सेवा पर भी पड़ेगा। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही अस्पताल में सेवा देने वाले अन्य डॉक्टरों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। 21 दिन की नवजात बच्ची के पेट से निकला 8 नवजात भ्रूण।
रामगढ़ की रहने वाली बच्ची का जन्म 10 अक्टूबर को हुआ था। सीटी स्कैन के बाद डॉक्टरों को लगा कि उसके पेट में ट्यूमर है। इलाज के लिए बच्ची को रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रानी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश ने कहा है कि सीटी स्कैन के दौरान पता चला कि बच्ची के पेट में ट्यूमर है, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो उसके पेट के अंदर से 8 अविकसित भ्रूण निकाला गया। उन्होंने दावा किया है कि यह दुनिया का पहला मामला होगा जब पेट से 8 भ्रूण निकाले गए हैं। उन्होंने कहा है कि फिट्स इन फेटू के दुनिया भर में 200 से भी कम केस मिले हैं, वो भी पेट से 1 भ्रूण निकाला गया है, लेकिन 21 दिन के नवजात बच्ची के पेट से 8 भ्रूण निकालना अचंभित करता है। विपक्ष के अनुरोध पर ईडी ने हमें बुलावा भेजा। हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में ईडी द्वारा समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। साहिबगंज में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने ईडी कार्रवाई को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के अनुरोध पर ईडी हमारे राज्य में कार्रवाई कर रही है। विपक्ष के ही अनुरोध पर मुझे बुलावा भेजा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि दरअसल ये लोग दिखाना चाहते हैं कि ईडी कितनी ताकतवर है। ईडी सोनिया गांधी को बुला सकती है, राहुल गांधी को समन कर सकती है, तो एक मुख्यमंत्री को भी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। कोई बात नहीं, इसका जवाब भी हम लोग देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईडी की बुलाहट पर हमें जरा भी घबराहट नहीं है। विपक्ष के लोग सोचते हैं कि लोगों के बीच हमारी पहचान और छवि को धुलिया कर देंगे, लेकिन विपक्ष के कहने से हमारी छवि धुलिया हो गई तो फिर तो हो गया कहानी खत्म। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष की यह गलतफहमी है कि राजनीतिक रूप से नहीं सके तो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर हमें परेशान कर लेंगे। सब षड्यंत्र रच रहे हैं। इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का जवाब राज्य की एक एक जनता देगी। उन्होंने कहा है कि राज्य की बच्चियां, नौजवान, मजदूर और महिलाएं इसका जवाब देंगे। सरना धर्म कोड को लेकर दिल्ली में कार्यक्रम। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 11 नवंबर को संविधान क्लब नई दिल्ली में प्रतिनिधि सम्मेलन होगा। 12 नवंबर को दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर महाधरना का कार्यक्रम होगा। यह जानकारी बुधवार को रांची प्रेस क्लब में हुई बैठक में दी गई है। बैठक का आयोजन राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के अनुषंगी सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में भावी कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सिमडेगा में नाबालिग की मौत के विरोध में बंद रहा बानो, आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा के बानो क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ लिया है। नाबालिग की हत्या के विरोध में बुधवार को बानो बंद रहा। बंद के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर तोरपा विधायक कोचे मुंडा एवं हिंदू जो है जागरण मंच के पदाधिकारी एवं सदस्य मृतक के परिवार वालों से मिलकर मामले की जानकारी लेते हुए शोक संवेदना प्रकट किया। विधायक कोचे मुंडा ने मृतक के परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि न्याय दिलाने तक विरोध जारी रहेगा। तक के जो है परिवार वालों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन से कहा जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड में बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। इधर घटना के विरोध में आहूत बंद के मद्देनजर बानो में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। बानो बिरसा चौक, स्टेशन रोड, मनोहरपुर रोड सहित अन्य स्थानों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कोई अनहोनी घटना न हो। इस दौरान हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही थी। वही पुलिस गश्ती भी तेज कर दी गई थी। इधर नाबालिग मौत मामले में पुलिस ने आरोपी जो चांद अंसारी को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है। मृतक की बहन ने चांद अंसारी के खिलाफ कोलेबिरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे क्वार्टर निर्माण साइट पर गोलीबारी, अपराधियों ने परचेज मैनेजर को किया घायल। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र के बोध बाजार बरकाकाना के निकट रेलवे के क्वार्टर का निर्माण कर रही केके कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर बुधवार को बाइक सवार 2 नकाबपोश लोगों ने गोलीबारी की है। इस गोलीबारी में कंपनी के परचेज मैनेजर विजय कुमार धवन घायल हो गए हैं। श्री धवन को दाहिनी जांघ में गोली लगी है। गोलीबारी के बाद दोनों नकाबपोश युवक बरकाकाना रेलवे कॉलोनी होते हुए भाग निकले। घटना के बाद कंपनी के लोगों द्वारा घायल परचेज मैनेजर को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल ले जाया गया। सुकुरहुट्टू गौशाला में मवेशियों का अस्पताल खुला। रांची गौशाला न्यास की ओर से संचालित सुकुरहुट्टू गौशाला में बुधवार को गायों के इलाज के लिए अस्पताल खुला। ठाकुरदास शिवनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन बीडी अग्रवाल और पूर्व सांसद महेश पौदार ने गौ अस्पताल का उद्घाटन किया। बताया गया है कि राज्य का यह पहला गौ अस्पताल है जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होगा। अस्पताल में ऑपरेशन और इलाज पूरा होने तक गायों को रखने की व्यवस्था भी की गई है। अस्पताल के लिए 2 पशु चिकित्सक और कई गौ सेवकों को रखा गया है। न्यास की ओर से गौशाला में दूध नहीं देने वाली 430 गायों की सेवा की जा रही है।
गुमला के सिसई में मंदबुद्धि बच्ची से दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपी को खदेड़कर पकड़ा, जमकर की पिटाई। गुमला जिला के सिसई प्रखंड में मानसिक रूप से कमजोर 13 वर्षीय नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ बगनी गांव निवासी हुसैन अंसारी 23 वर्षीय ने दुष्कर्म किया है। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने आरोपी को खदेड़कर पकड़ा। भागने के दौरान आरोपी के गिरने से उसका एक पैर टूट गया है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी किया है। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। घायल आरोपी को सदर अस्पताल गुमला में पुलिस कस्टडी में रखकर इलाज किया जा रहा है। वहीं नाबालिग पीड़िता का बुधवार को मेडिकल कराया गया। पीड़िता की मां ने आरोपी हुसैन अंसारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। जेएमएम नेता सुप्रीमो का ऐलान, सड़क से संसद तक करेंगे संघर्ष, कहा ब्लैकमेलिंग की जा रही। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन मिलने से झारखंड मुक्ति मोर्चा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे भाजपा के इशारे पर की गई कार्रवाई करार दे रही है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि हम लोग राजनीतिक मुकाबला करना चाहते हैं। बहुत दिनों से जो साजिश चल रही थी वह अब खुलकर सामने आ रही है। एक एक कर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहानियां गढ़ी जा रही है। आदिवासी राष्ट्रपति बनाने वाले भाजपा को एक आदिवासी के बेटे से कितनी नफरत है, यह खुलकर सामने आ गया है। राजनीतिक मुकाबला करने के लिए झामुमो तैयार है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक झामुमो संघर्ष करेगा। बहुत जल्द हमारा वही तेवर दिखेगा जो 4 दशक तक हमारी रही है। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का निर्देश, ईसीआई ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी चिट्ठी। चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का निर्देश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी भेजी है। जानकारी के मुताबिक देवघर जिला में वोटर लिस्ट के डिवीजन में वर्तमान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की भूमिका को लेकर शिकायत की गई थी। इसके मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवघर डीसी पर कार्रवाई करते हुए चुनाव के दौरान हटा दिया गया था। इस संबंध में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आयोग की चिट्ठी को सार्वजनिक करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन के अलावे झारखंड से दूसरी बड़ी खबर देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को चुनाव आयोग द्वारा हटाए जाने के निर्देश के रूप में आया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद एक ही दिन में 5 एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले में देवघर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। इसके अलावा आयोग ने भविष्य में आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को किसी भी चुनाव ड्यूटी संबंधित कार्यों में नहीं लगाने को भी कहा था। इस साल धान खरीद को लेकर 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी सरकार। धान अधिप्राप्ति मद का भारतीय खाद्य निगम एफसीआई पर राज्य सरकार का बकाया बढ़कर लगभग 498 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसको लेकर सरकार की ओर से कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इधर सरकार खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में किसानों से धान खरीद की तैयारी में जुट गई है। किसानों को धान क्रय की राशि ससमय भुगतान के लिए सरकार बैंक से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। एफसीआई पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से बकाया राशि 10.19 करोड़ से बढ़कर अब तक 319.03 करोड़ पहुंच गई है। अब दिल्ली की तर्ज पर धनबाद के लोग को मिलेगा हाट बाजार क्लिनिक सुविधा। झारखंड के सुदूरवर्ती इलाके में चिकित्सा सुविधा विकसित करने को लेकर राज्य सरकार अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक सेवा शुरू कर रही है। राज्य में क्लिनिक के लिए 50 नए चिकित्सा वाहन खरीदे जाएंगे। इस योजना पर 10 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग खर्च कर रहा है। धनबाद को भी राज्य सरकार की ओर से 40 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। एक चिकित्सा वाहन लगभग 20 लाख रुपए में खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक को सुदूरवर्ती इलाकों के अलावा पिछड़े इलाकों में विशेष सेवा के लिए लगाया जाएगा। गिरिडीह में बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त। डुमरी पुलिस ने बुधवार को जामतारा से अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। किसी भी ट्रैक्टर में नंबर प्लेट नहीं है। इस संबंध में थाना प्रभारी राजीव कुमार मुंडा ने बताया है कि ट्रैक्टरों को थाना लाया गया है। हालांकि पुलिस को देख सभी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। सभी ट्रैक्टरों के चेसिस नंबर के आधार पर ट्रैक्टर मालिक व चालक पर कार्रवाई की जाएगी। जमीन विवाद में गढ़वा के जेएमएम नेता अयूब मंसूरी की गई जान, 3 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब भी फरार। गढ़वा जिले के चर्चित चिनिया थाना के झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य अयूब मंसूरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें चिनिया थाना के
जो सेमरटांड निवासी फूल मोहम्मद अंसारी का पुत्र सद्दाम अंसारी, धुरकी थाना के किरवा पहाड़ निवासी मुस्लिम अंसारी का पुत्र शमशाद अंसारी, तेजू कोरवा का पुत्र उदय कोरवा मौके हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 बाइक, 3 मोबाइल, घटना के दौरान पहना हुआ उनका एक सेट कपड़ा, बाइक का टूटा हुआ एक नंबर प्लेट बरामद किया है। पत्रकारों से बात करते हुए ने कहा है कि चिनिया पंचायत के वर्तमान मुखिया पति शाह झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य अयूब मंसूरी की हत्या जमीन विवाद एवं अवैध संबंध के कारण हुई है। इसका खुलासा गिरफ्तार अधिकारियों ने किया है। पत्रकारों से बात करते हुए एसडीपीओ सुदर्शन कुमार आस्तिक ने कहा है कि चिनिया पंचायत के वर्तमान मुखिया पति शाह झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य अयूब मंसूरी की हत्या जमीन विवाद एवं अवैध संबंध के कारण हुई है। इसका खुलासा गिरफ्तार अपराधियों ने किया है। तीनों अपराधियों ने गिरफ्तारी के बाद अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। एसडीपीओ ने कहा कि अयूब मंसूरी की हत्या गत 20 अक्टूबर 2022 की शाम चिनिया बाजार में गोली मारकर हुई थी। लोहरदगा में हाथियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के अलोदी पंचायत अंतर्गत उरू चटकपुर में जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। बताया जाता है कि क्षेत्र में जंगली हाथी ने बीसू भगत, कालेश्वर उरांव, राजेश महतो, रामू असुर, ललिता उराइन, विनोद महतो, माला महतो, रामचरण असुर, कुमिया देवी सहित कई किसानों की खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम ने मसाल जलाकर क्षेत्र से हाथियों को निकाल दिया है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की बढ़ रही मुश्किलें, जेल में नहीं मिलेंगी सुविधाएं। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को ईडी ने पिछले दिनों पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वह इस समय जेल में बंद हैं। चंद रोज पहले तबियत खराब होने के बाद रांची रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अमित अग्रवाल ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसे जेल का खाना नहीं पच रहा है, इसलिए उसे घर का खाना खाने की अनुमति दी जाए, लेकिन अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसे जेल मैनुअल के अनुसार ही जेल का खाना खाना होगा। अमित अग्रवाल वही शख्स है जिसने झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार को 50 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार कराया था। लोहरदगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का द्वितीय चरण बुधवार से लोहरदगा जिला में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम लोहरदगा जिला के स्नेहा प्रखंड, सदर प्रखंड, कुड्डू प्रखंड और नगर परिषद में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह शामिल हुई और कई योजनाओं का शुभारंभ किया। उप विकास आयुक्त व अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम में सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्ध योजना, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान और JSLPS के सखी मंडलों के बीच चेक वितरित किए। लाभुकों के बीच कंबल का वितरण किया गया। श्रमिकों ने इस श्रम कार्ड के लिए अपना निबंधन कराया। टेलर की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर चालक की मौत। सिल्ली थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा रोड स्थित बनता महतो टोला के समीप मंगलवार की देर रात तेज गति से चल रहे एक टेलर ने एक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक संदीप साहू 22 वर्षीय की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची सिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। झारखंड में हुई ट्रक की चोरी, नालंदा से बरामद। बोकारो पुलिस ने फिर एक बार GPS की मदद से दुगदा थाना क्षेत्र से चोरी हुई हाईवा ट्रक को बरामद कर लिया है। बोकारो पुलिस ने चोरी की हुई ट्रक बिहार के नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के कासिस गांव के रोड किनारे से बरामद किया है। पुलिस ने GPS से गाड़ी का लोकेशन आसानी से खोज लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।